ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो आज का जो उपाय है इसमें आपको करना क्या है, 3 समी के पत्ते लेने हैं, शहद लेना है और कुछ इम्पोर्टेंट सामग्री लेना है और इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। ठीक है। और ये विशेष उपाय करने के बाद आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो आपके कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन प्राप्ति को लेकर हो। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए कैसे करना ही हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जो भी कामनाएं, इच्छाएं, दिल की बातें पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, आपकी नौकरी को लेकर हो या किसी कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको ले लेना है शहद। कितना शहद? मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो तो भी काफ़ी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? तो आपको 3 समी के पत्ते मिनिमम लेने हैं, कम से कम 3 समी के पत्ते ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, 3 समी के पत्ते हमने आपको बताए थे ना, तो उसमें से जो पहला वाला समी का पत्ता है इसको उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा समी का पत्ता है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? यहाँ जलाधारी पर, ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पर। ठीक ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा समी का पत्ता है उस पर आपको लेपन करना है, यानी कि अच्छी तरह से शहद लगा देना, शहद से भिगो देना तीसरा वाला समी पत्र। उसके बाद उस पत्ते को उठाना ही, सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? तो गणेश जी का जो स्थान है, शिवलिंग का राइट वाला भाग, यहाँ पर स्पर्श करवाना, ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस समी के पत्ते को स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर और आखिर में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी और अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला अचूक उपाय ही जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी। दुख परेशानी अगर आपके जीवन में है वो समाप्त होगी और विवाह से जुड़ी अगर कोई कामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की जरूरत है? सबसे पहले आपको लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग लेने हैं और उस लौंग में इस प्रकार से फूल होने चाहिए। ये जो स्क्रीन पर ये देखिए, इस पर फूल नहीं है, तो ऐसे लौंग आपको नहीं लेने हैं। साथ ही साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है गुड़। ठीक है। गुड़ मिल जाए तो 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना। गुड़ नहीं मिले तो आप लाल चंदन ले सकते हो। स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से लाल चंदन, यानी कि कोई एक सामग्री आपको सिलेक्ट करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास जो भी सामग्री है उसको आपको इस जल के लोटे में डाल देना। गुड़ हो तो गुड़ या लाल चंदन। ठीक है। और रही बात लौंग की, ठीक है, तो उस लौंग के जोड़े को भी इस जल के लोटे में मिला लेना है और अपने घर से ये जल का लोटा तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको चले जाना ही अपने घर के आसपास जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ, और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है। मंदिर में पहुँच गए, मंदिर में पहुँच जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना
पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर मंगलेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी विवाह से जुड़ी कामना है या समस्या है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, साथ ही साथ जीवन में किसी प्रकार की दुख परेशानियाँ आ रही है वो खत्म हो जाए, उसके लिए मंगलेश्वर महादेव जी से विशेष प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो दूसरा वाला गुरु जी का अचूक उपाय है, ये भी जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप जान लेते हैं तीसरा वाला उपाय। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, कामना के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले उपाय के लिए जो सर्वप्रथम सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है और वो अखंड होना चाहिए। अखंड का मतलब कहीं से खंडित, टूटा फूटा, घिसा पीटा ना हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है, और हाँ, बेलपत्र भी कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर स्वस्थ और सुंदर चीज समर्पित की जाती है, टूटी फूटी नहीं। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? तो आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल लेना है। और हाँ, बहुत सारे लोग सफ़ेद फूल के नाम पर जो केतकी का फूल आता है वो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि केतकी का फूल आपको आसानी से कहीं मिल भी जाता है। तो अगर आप गलती से भी केतकी का फूल लेकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर दोगे तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। कितनी? 1000। तो आपको केतकी का फूल शिवलिंग पर गलती से भी समर्पित नहीं करना है। तो केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि केतकी फूल की क्या पहचान? तो केतकी का फूल जो नॉर्मली होता है वो इस जगह से पीला पीला होता है, ठीक है। बाकी तो पूरी जो डंडियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो वाइट कलर की रहेगी, बाकी इस जगह वो अच्छे से पीला रहेगा। तो ऐसा फूल आपको नहीं लेना है। और आखिरी में आपको तांबे का लोटा ले लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना, और फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। वैसे तो सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो, और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। चावल के दाने का उपाय करने से आपके कार्य बनने लगेंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो आपको करना क्या है? उस चावल के दाने को उठाना ही, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, फूल को जल के लोटे में डाल देना है, और उस बेलपत्र को भी, ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं, दिल की बातें जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।